अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग रोज ब रोज शदीद होती जा रही है। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपने अहदाफ हासिल ना कर लें और यूक्रेन की मिलिट्री पावर को तबाह ना कर दें। ये है रूस का प्लान, लेकिन अभी तक असल प्लान रूस का सामने नहीं आया कि दरअसल रूस चाहता क्या है। इस जंग में तुर्की भी हिस्सा लेने लग पड़ा है, जो तुर्की को एक बड़ा झटका देगा। क्या होने जा रहा है, इससे पहले आपको बताते हैं कि एक बड़ा खतरनाक धमाका किया है रूस ने, जिससे यूरोप में तबाही फैलने का खतरा बढ़ गया है। रूस ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट पर बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में खौफनाक आग भड़क उठी है। तफसीलात के मुताबिक रूस की यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज सुबह रूसी फौजियों ने टैंकों की मदद से शहर में दाखिल होने और जोहरी प्लांट पर शेलिंग की। रूसी फौजियों ने जोहरी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के फौजियों और मुकामी रिहायशियों की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शेलिंग के बाइस जोहरी पावर प्लांट से खौफनाक आग भड़क उठी और आतिशज़दगी से जोहरी पावर प्लांट में रेडिएशन का लेवल बढ़ गया। ताहम फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से यूक्रेन के वजीर खारजा ने अपने ट्वीट में बताया कि रूसी अफवाज ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाया, जो यूरोप का सबसे बड़ा जोहरी प्लांट है। यूक्रेन वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि जोहरी पावर प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। दूसरी जानिब यूक्रेन की बंदरगाह हमले में भी 2 कार्गो जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा और बांग्लादेशी जहाज के अमले का एक रुकन भी हलाक हो गया है। अब रूस ने जो ये हमला किया है, इसमें खतरा है कि जो इससे रेडिएशन निकलेंगी वो यूरोप तक फैल सकती हैं। अब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमला किया था। इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये एटम बम बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी शहर तबाह हो गया। जबकि आज हाइड्रोजन बम है मुल्कों के पास, जो मुल्कों के मुल्क तबाह कर सकते हैं। अब जापान में एटम बम के बाद आज भी कहते हैं कि इस रेडिएशन के असर हैं इन शहरों में, जिनसे बहुत सी स्किन डिजीजेस जन्म लेती हैं। अब इस हमले से अगर ये मादा फट गया तो पूरा यूरोप इस रेडिएशन की जद में आएगा और फिर यूरोप में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस हमले के बाद सबके कान खड़े हो गए हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस कोई गलत कदम ना उठाए, जिसकी कीमत पूरे खित्ते को चुकानी पड़े, खासकर यूरोप को। दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात में जंग ज़दा इलाकों से शहरियों के पुरअमन इनकलाब पर इत्तफाक कर लिया गया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों मुमालिक ने जंग ज़दा इलाकों से शहरियों के पुरअमन इनकलाब पर इत्तफाक कर लिया है। रूसी मुज़ाकरात कार का कहना है कि इंसानी हमदर्दी पर मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के रास्तों को महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन के मामले में तुर्की बहुत खबरों में आ गया है, जबकि तुर्की को इस मामले में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और यूरोप रूस की जंग में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस वक्त तुर्की जो कर रहा है, तुर्की के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। तुर्की के इस वक्त रूस से भी ताल्लुकात अच्छे हैं और यूक्रेन से भी, जैसे पाकिस्तान के भी दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में खामोश है और कुछ नहीं बोल रहा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इससे काफ़ी यूरोपीय मुल्क पाकिस्तान से नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान न्यूट्रल ही रहना चाहता है। लेकिन तुर्की ऐसा नहीं कर रहा। तुर्की दोनों तरफ से ही खेल रहा है, रूस की हमायत भी कर रहा है और यूक्रेन को हथियार भी फराहम कर रहा है। तुर्की की ये पॉलिसी इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही। इस वक्त तुर्की ने एक नई खेप ड्रोन्स की TB2 ड्रोन्स की भेज दी है यूक्रेन। इसकी खबर यूक्रेन के वजीर दिफा ने ट्वीट करके दी कि इनको नए TB2 ड्रोन्स तुर्की से रिसीव हो गए हैं। अब ये जो ड्रोन्स हैं वो रूसी फौज का बहुत नुकसान कर रहे हैं और जो रूस की ज़मीनी फौज है उसको तबाह कर रहे हैं और ज़ोरदार हमले किए जा रहे हैं इन ड्रोन्स की मदद से। अब ऐसे में रूस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी फ़ौज को तुर्की के ड्रोन से मारा जा रहा है। दूसरी जानिब देखें तो तुर्की रूस की मदद भी कर रहा है और यूक्रेन ने जब तुर्की से मदद को कहा कि रूस की शिप्स को ब्लैक सी में दाखिल ना होने दिया जाए, तो इस पर तुर्की ने इनकार किया और कहा कि इसके आलमी दुनिया से मुआहदे हैं और वो रूस के जहाज़ों को नहीं रोक सकता। इससे ये लग रहा है कि तुर्की दोनों साइड्स को खुश कर रहा है, रूस के खिलाफ भी बयान नहीं
نہیں دے رہا اور یوکرائن کو بھی ہتھیار دے کر مدد کر رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی کی یہ پالیسی اس کی مدد کر پائے گی یا نہیں۔ لیکن سینئر صحافی ہیں اوریہ مقبول جان، انہوں نے اپنے حالیہ ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ترکی جو یہ کر رہا ہے یہ ترکی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کی تباہی کا وقت بھی آ گیا ہے۔ یورپ نے جو شام، عراق، افغانستان میں کیا ہے اب اس کا پھل ان کو ملے گا اور ترکی استنبول کو کھو سکتا ہے، یہ دوبارہ سے عیسائی دنیا کے پاس چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میدان یورپ کے لیے سج گیا ہے اور ترکی کو اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو آج اگر روس یورپ کی گیس بند کر دے تو یورپ کی اکنامی ویسے ہی ڈوب جائے گی۔ یورپ ہر روز $1 ارب دے رہا ہے روس کو اس گیس کے لیے، جبکہ ترکی بھی روس سے گیس لیتا ہے، اور اگر روس نے یہ گیس یورپ کی بند کر دی تو یورپ کی معیشت ڈوب جائے گی۔ یہاں ترکی کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے کہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے، لیکن ترکی اس وقت اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ وہ اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے اور وہ اس معاملے میں کودے گا۔ جبکہ اوریہ مقبول جان کا کہنا ہے کہ وہ وقت اب پاس آ رہا ہے جب ترکی استنبول سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔